हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ केयर चैनल मेडी सर्कल। क्या आप जानते हैं एस्थमा बच्चों में पाई जाने वाली सबसे पुरानी आम बीमारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड का एस्थमा के पेशेंट्स पे काफ़ी कम प्रकोप देखा गया है। साथ ही साथ बड़ों की तुलना में बच्चों में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। बड़ों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7.7 यानी 7.7% है, बच्चों में इसके केसेस 9.4% है। पुरुषों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। पुरुषों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7% है, महिलाओं में एस्थमा के केसेस करीब 9.2 यानी 9.2% है। 3 मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एस्थमा से करीब 262 मिलियन लोग यानी 262 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है। एयर क्वालिटी हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। एस्थमा पेशेंट्स के लिए एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एयर क्वालिटी के खराब होने की वजह से एस्थमा पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर क्वालिटी के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन। इसलिए यह जानना और भी ज़रूरी है कि डॉक्टर इस बारे में क्या राय रखते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लेकर आता है सीधे राइट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए डॉक्टर से ही जानते हैं कि वो क्या टिप्स है जिसे अपनाकर हम एस्थमा के अटैक से बच सकते हैं और एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। बहुत सारे लोगों के लिए एस्थमा एक माइनर न्यूसेंस है, तो बाकियों के लिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका कि डेली एक्टिविटीज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर एस्थमा की ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी हो सकता है। मेडी सर्कल एस्थमा के अवेयरनेस के लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से डायरेक्ट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज एस्थमा पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में डॉक्टर प्रतिभा गोगिया मौजूद हैं। डॉक्टर प्रतिभा गोगिया वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली से एसोसिएटेड हैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन। ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी, एफएनएसी और सभी प्रकार के इंटरवेंशन ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर्स तथा ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी में डॉक्टर प्रतिभा की एक्सपर्टीज है। इन्होंने इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी फेलोशिप रॉयल ब्रॉम्पटन लंदन से हासिल किया है और इनके प्रेजेंटेशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। वेलकम डॉक्टर प्रतिभा टू मेडी सर्कल। हेलो। So, Dr. Pratibha, to begin with, asthma attack क्या है? एस्थमा अटैक की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि एस्थमेटिक्स एस्थमा की बीमारी बढ़ रही है। अटैक हम तब बोलते हैं जब हम बैठे बैठे हमारी सांस फूलने लगे, हमारे सांस में सीटी जैसी आवाजें आने लगे, जिसको हम वीजिंग बोलते हैं। और अक्सर ये होता है जैसे कि हमें कोई ठंडी हवा का झोंका आए, हमारे को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या हमारे दिल्ली में पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाए, कुछ लोगों को दौड़ने भागने मेहनत करने से, कुछ या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स के संपर्क में आने से, या धूल के संपर्क में आने से, कई बार पेट्स उनका जो फेदर है, या जैसे बर्ड्स पेट्स, या हमारे जो डॉग्स एंड कैट्स के फर से, उसके एक्सपोजर से, ओवर एक्सपोजर से हमारी सांस जो होती है वो फूलने लगती है, तो उसको हम एस्थमा का अटैक बोलते हैं। ओके। और एस्थमा को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? उसके कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? एस्थमा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कोई भी ऐसा टेस्ट मौजूद नहीं है जो 100% पक्के तौर पे कह सके कि ये एस्थमा है। तो जो आपका डॉक्टर है वो आपसे मिलके, आपके लक्षण देखकर, आपकी छाती को सुनकर स्टेथोस्कोप से, एक हिस्ट्री आपसे बातचीत करके कि क्या आपकी मदर को अस्थमा था, क्या आपके पेरेंट्स में, फादर में इसकी समस्या है, मामा चाचा माता की तरफ या पिताजी की तरफ कितनी कॉमन है ये समस्या,
ये पूछकर, ये जानकर कि क्या आपको स्किन एलर्जीज तो नहीं रहती, छींकों की समस्या तो नहीं है, आपके एटमॉस्फेयर में कोई रीसेंट पेट्स तो नहीं आए हैं, या कोई आप ऐसा काम, ऑक्यूपेशनल एस्थमा भी होता है। वन ऑफ माय पेशेंट इज अ बेकर, वो जब भी बेकरी में जाता है, आटे के उसमें आता है फ्यूम्स के संपर्क में, तो उसको अटैक पड़ जाता है। वन ऑफ माय पेशेंट इज अ मैकेनिक, वो मारुति उद्योग में काम करता है, और जब भी वो काम पे रात को ठंडे एसी में जाता है तो उसको अटैक पड़ जाता है। तो ये जो एस्थमा है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये डॉक्टर, आपके जो रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हैं, वो आपसे बातचीत करके, आपकी छाती को सुनकर और कुछ टेस्ट की मदद से, वो टेस्ट कौन से हैं जो सपोर्टिव टेस्ट हैं, उसको पहला टेस्ट है लंग फंक्शन टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके डॉक्टर आपसे फूंक लगवाते हैं, और जब हम फूंक लगवाते हैं तो हम लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं, और उस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग कई बार ये बताते हैं कि आपको दमे की शिकायत है और कितनी ज्यादा शिकायत है, उसकी सिवियरिटी क्या है। कुछ केसेस में, मोर देन 30% केसेस में, ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो फिर आपके लक्षण के बेसिस पे ही डॉक्टर डिसाइड करेगा अगर ये नॉर्मल है तो। इसके अलावा कुछ और रेयर टेस्ट होते हैं एस्थमा के लिए, जैसे होता है इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, कि जो हम सांस ले रहे हैं या सांस निकाल रहे हैं, एक्सेल, हमारी जो ब्रेथ है उसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल देखते हैं, तो उसमें एक किस्म का एस्थमा पकड़ में आ जाता है। ये एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है, पर हर जगह अवेलेबल नहीं होता। एक्सेल्ड नाइक फिनो बोलते हैं, FENO, है ना। तो ये दूसरा टेस्ट है। इस तरह के स्पूटम ईओसिनोफिल काउंट, ये एक तीसरा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, पर ये हर जगह करना संभव नहीं होता। चौथा टेस्ट होता है IgE लेवल, जो एक एलर्जी का मार्कर है। वो एस्थमा को नहीं बताता, वो एलर्जी को बताता है, क्योंकि जो लोग एलर्जिक होते हैं उनमें 50% ज्यादा चांसेस होते हैं दमा या अस्थमा होने के। ओके, एंड इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मजे की बात ये है कि लोग आपके पास आते हैं ये जानने के लिए कि क्या इसे जड़ से हटा सकते हैं। तो जब हमारा टारगेट जड़ से हटाना होता है, तो एलोपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अस्थमा को जड़ से हटा पाए। और कोई अगर डॉक्टर ये क्लेम करता है कि वो जड़ से इसे खत्म कर सकता है, तो वो मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ये एक बॉडी की टेंडेंसी है जो हमारी एयरवेज को ओवर रिएक्ट करने पे मजबूर करती है। तो हम और सब, जिसको अस्थमा है जिसको नहीं है, दोनों अगर वो सपोर्ट धूल में या पोल्यूशन में जाते हैं, दोनों की एयरवेज सुकड़ जाती है, पर जिसके अस्थमा होता है उसकी ज्यादा सुकड़ जाती है, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ब्रीदिंग महसूस होने लगती है। और इस बीमारी का सबसे आसान इलाज है इनहेलर्स, है ना। तो अगर हम लोग इनहेलर्स को अपना दोस्त बना लें, जिससे लोग दूर भागते हैं, शर्माते हैं, या ये मानते हैं कि इनहेलर यूज करना एक स्टिग्मा है, लोग शादी, लड़कियों के माँ बाप बताते नहीं है कि उनको अस्थमा है, वो इनहेलर इस्तेमाल करती हैं, छुप के लेती हैं। इवन अगर मानसिक स्टिग्मा ना हो तो वो कहते हैं कि आदत ना पड़ जाए। भाई आदत तो गोली की भी पड़ रही है, अगर हम गोली ले रहे हैं और रोज ले रहे हैं तो उससे बेहतर है हम इनहेलर ले। जब हमारे हाथ पे घाव हो जाता है तो हम मलहम लगाना पसंद करते हैं, तो इनहेलर वो मलहम है जो लंग्स में जाती है और जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर कोई सेफेस्ट दवाई अस्थमा के लिए बनी है तो वो इनहेलर्स बने, पर हमारे समाज में, सोसाइटी में इनहेलर्स को इस्तेमाल को लेकर एक दुविधा है, स्टिग्मा है कि हम नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रतिभा, ये कोविड के समय में अस्थमा पेशेंट्स का क्या मतलब साइकोलॉजिकल क्या उनका फीलिंग्स है? क्या उनको लगता है कि नहीं हमें भी कोविड हो जाएगा, अस्थमा के कारण एक फोबिया सा है, क्या इस तरह का कुछ है? एक्चुअली कोविड भी सांस को अफेक्ट करता है और अस्थमा भी, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है कि हमें तो ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, अगर इसमें कोविड भी आ गया तो हमारी जान को खतरा बन सकता है। बट ऐसा देखा गया है कि जो इनहेलर हम अस्थमा के लिए यूज करते हैं, हालांकि इसमें अभी प्रूफ नहीं है स्ट्रॉन्ग, बट ऐसा देखा गया है, और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, कि एस्थमेटिक्स को कोविड का अटैक कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वो कम सिवियर है, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर एस्थमेटिक्स। या सो दिस इज अ आई ओपनर कि अस्थमा जिनको है उनको कोविड का अटैक कम हो रहा है, क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगेगा कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट है तो मे बी ये ज्यादा प्रोन है टुवर्ड्स कोविड। हाँ, ज्यादा प्रोन है, या उनकी जान को इससे खतरा बन जाएगा, डबल प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा के साथ कोविड हो जाएगा। या
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आपको, आपकी स्टडी? ऐसा कुछ नहीं। ओके, कि हमारे एक्सपीरियंस में जो एस्थमेटिक्स हैं उनको कम हो रहा है ये कोविड, या हो भी रहा है तो उसकी सिवियरिटी कम है। ओके, तो इसका रीजन क्या हो सकता है डॉक्टर प्रतिभा? कि जो वन ऑफ द इनहेलर्स which we use for asthmatics has found कि ये वायरल लोड को कम करता है। अब इस बात को मैं उतने जोर से नहीं कहूंगी, ऐसा लोगों ने अनुभव किया है। इसके फेवर में, सपोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, बट कुछ स्टडीज ऐसी हैं, रिसर्च ऐसी है जो इसकी तरफ इशारा कर रही है। आने वाला टाइम इसको और ज्यादा प्रूव कर पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स रूटीनली इनहेलर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतिभा कि आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए एस्थमा के ऊपर, और साथ ही में हम लोगों ने टच किया कोविड एंड एस्थमा का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है या उसका क्या असर पड़ सकता है लोगों पे, और आपने एक पॉजिटिव जानकारी दी अपने एक्सपीरियंस के बल पे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन ऑन एस्थमा, एंड आई एम श्योर जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं ये एस्थमा से पीड़ित लोगों को और उनके डिलेमास को दूर करने में काफी हद तक मदद करेंगे। श्योर, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस जानकारी से लोगों का इनहेलर से डर खत्म हो और वो उनको अपना दोस्त बनाएं, ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें और एस्थमा का अटैक कम से कम हो उनकी लाइफ में, उसको उनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे एस्थमा का अटैक। Thank you so much for being part of the MediCircle show. Thank you.